हम लोग 7th क्लास का चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 11 तक कर चुके हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है रेखा जो है एक व्यंजक x प्लस वाई प्लस 1 प्राप्त करना चाहती है। तो उसे इतना 2x² प्लस x प्लस 2 में से कौन सा व्यंजक घटाना चाहिए। बहुत आसान है, देखिए यहाँ हल कर रहे हैं। 2x² प्लस x प्लस 2 में क्या घटाना है, नहीं पता कि क्या घटाना है। ये बॉक्स बनाइए, क्या घटाना है, जो हमें कितना प्राप्त हो जाए, x प्लस वाई प्लस 1 प्राप्त हो जाए। इतना कह रहा है कि इतना प्राप्त होना चाहिए। क्या घटाए, हमें नहीं पता कि क्या घटाना है। यहाँ देखिए ये बॉक्स में हम लोग को खाली जगह में क्या चाहिए, क्या घटाएंगे। तो हम लोग के पास दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 2। ये इसको इधर लाइए, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -x। ये भी y प्लस में है, इधर आएगा तो -y। ये भी प्लस में है, इधर आएगा तो -1। और ये जो है वो माइनस में है, उधर जाने से प्लस में बॉक्स बन जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए। 2x² कहीं नहीं है तो 2x² वैसे ही रह जाएगा। ये एक x प्लस में, एक x माइनस में, ये कैंसिल। बाकी ये -y रह जाएगा। 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, 2 में से एक जाएगा तो +1 बचेगा। आपका आंसर यही होगा, यानी कि इस खाली जगह में हमें क्या मिला, 2x² माइनस y प्लस 1। यानी कि 2x² प्लस x प्लस 2 में से 2x² माइनस वाई प्लस 1 को हम लोग घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। तो आपका आंसर ये है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है x बराबर 2 के लिए निम्नलिखित बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए। x का मान 2 रखना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हल करते हैं हम लोग। x की जगह में क्या रखना है, 2, तो 2 प्लस 3 यानी कि आपका मान हो गया 5। ये आपका आंसर। उसी तरह से इसमें भी हम लोग को x की जगह में 2 रखना है, तो 4 इंटू 2 -3 और लिखेंगे 4 दूनी 8 -3, यानी कि यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो 5। आपका आंसर हो गया 5। यहाँ देखिए x के जगह में 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर -1, यानी कि 2 गुने 2 करेंगे 4 -1, इसीलिए 4 में से 1 गया, आंसर हुआ 3। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है, तो यहाँ x है, इसकी जगह में रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 प्लस 1। 2 गुने 2, 2 का पावर 2 है यानी 4, और 2 गुने 2 भी 4 प्लस 1 यानी 4, 4 8 और 1 9। इस तरह से आपका आंसर हो गया 9। इस तरह से बनाना है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए यदि n बराबर -2 है। n बराबर -2 है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ -2 रखेंगे। पहला नंबर देखिए, 5 इंटू n के जगह में -2 और -4 और हो जाएगा 5 गुने 2 10। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस और -4, इसीलिए ये दोनों जुड़ जाएगा। माइनस में है, ये भी माइनस में है, जुड़ जाएगा तो -14 आपका आंसर हो गया। उसी तरह से इसमें बनाइए। यहाँ देखिए 3 है, n के जगह में रखना है कितना, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 n है और -4। यहाँ देखिए ये 3 हो गया, -2 गुने -2, ये पावर का मतलब 2 बार लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुने 2 4 हो जाएगा 4। यहाँ देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 -4, इस तरह से। और 4 तिहाई 12 और माइनस ये दोनों जोड़ दीजिए, -6 और -4 जुड़ जाएगा तो -10, इसलिए आपका आंसर हो गया 12 में से 10 जाएगा तो 2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, n का मान -2 रखना है, तो यहाँ रखेंगे -2 का पावर 3 प्लस
4 गुने -2 का पावर 2 प्लस 4 इंटू -2 और -2, ये प्रश्न में ही है। और देखिए यहाँ -2 इंटू -2 3 बार हम लोग जब माइनस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार में प्लस हो गया, और फिर प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी -8। यहाँ देखिए -2 गुने -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 इसके लिए, तो प्लस 4 गुने 2 एक ही साथ लिख देते हैं। यहाँ 4 आया, इसको गुना करने से, अब ये 4, तो 4 गुने 4। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, माइनस प्लस का गुना होगा तो यहाँ माइनस, और 4 गुने 2 8, -8, और यहाँ -2। और देखिए -8 प्लस कितना हो गया, 4 चौका 16, और -8 और 2 10, यानी कि और जोड़ेंगे तो -10 और -8 एक साथ हो जाएगा -18 और +16, इसलिए आपका घटिया आंसर आ गया -2। यहाँ प्लस माइनस वाला बड़ा है, यानी कि संख्या 18 लिखा हुआ है, तो इसमें से 16 घटा देंगे तो हमारे पास -2 बच जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a बराबर -2 और b बराबर 2 है तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला नंबर में दिया है कि a + b बटा 2, इसका मान निकालना है। a का मान लिखना है -2 और b का मान लिखना है +2 और बटा में 2। और देखिए 2 प्लस में है, 2 माइनस में, ये घट गया तो 0 हो गया, 0 बटा 2। जब भी किसी संख्या से 0 में भाग लगाते हैं तो उसका मान 0 के बराबर, इसलिए इसका आंसर हो गया 0। अगला देखिए, यहाँ a का मान रखना है -2, तो -2 का स्क्वायर रखेंगे, प्लस a का मान -2 तो -2 हो गया, b का मान 2 तो यहाँ 2 हो गया, प्लस यहाँ भी b का मान 2 रख करके स्क्वायर करना है। और देखिए -2 गुने -2 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4। यहाँ देखिए माइनस और प्लस का गुना होगा तो -2 गुने 2 4, प्लस 2 दूनी 4। यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये तो इसमें से घट जाएगा, इसीलिए आपका मान आ गया 4, आंसर हो गया 4। यहाँ देखिए a³ यानी a का पावर 3 है और a का मान -2 का पावर 3 प्लस b का मान 2 और उसका पावर 3 बटा में 3। और यहाँ देखिए -2 गुने -2 गुने -2 3 बार करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस रह जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी -8। यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 3 बार करेंगे तो 8 बटा में 3। 8 प्लस में है, 8 माइनस में है, यानी कि 8 में से 8 घट गया तो हो गया 0/3, यानी कि 0 ऊपर में है, नीचे हम लोग को 3 से भाग लगाना है, यानी इसका मान 0, तो इसका आंसर भी हो गया 0। यहाँ लास्ट 4 नंबर वाला कह रहा है कि a³ यानी -2 का पावर -2 का पावर 3 और माइनस केवल 2 है b का मान, तो b का पावर 3 इतना बटा 3। यहाँ देखिए -2 का क्यूब है यानी -8, अभी यहाँ किए थे, और यहाँ माइनस चिन्ह पहले से है। 2 का कितना बार करना है गुना, 3 बार, यानी कि यहाँ भी 8 बटा में 3, यानी -8 -8 जुट जाएगा तो -16/3, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का है, व्यंजक n² का मान ज्ञात कीजिए। जब x बराबर 1 2 3 10 आपके द्वारा परिकलित किए गए n² के मानों के एक पैटर्न दिखाइए। तो जैसे x बराबर ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो x की जगह में हम लोग इस तरह से पैटर्न लिखेंगे। तो यहाँ n² है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो
4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक पैटर्न हो गया कि 1 n स्क्वायर बराबर लिखिए, n स्क्वायर बराबर 1 हो गया, 4, उसके बाद 9, इसके बाद 16, उसके बाद 25। इस तरह से एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। आप अपने से दूसरा पैटर्न भी लिख सकते हैं। यहाँ n बराबर 1 से शुरू किया था, इसलिए हम लोग भी 1 से शुरू कर दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का, यदि a बराबर 2 और b बराबर 1 है तो दिखाइए। यहाँ प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है या नहीं होता है, इसको करके दिखाना है। तो हम लोग लिखेंगे LHS में हमारे पास क्या है, a प्लस बी, बायां पक्ष में क्या है a प्लस बी, a का मान 2, b का मान 1, तो इसका मान हो गया 3। उसी तरह से RHS इधर वाला का मान निकालेंगे राइट हैंड साइड का, तो हो गया b प्लस ए, b का मान 1 और a का मान 2, तो 2 रख दिए, 2 और 1 जोड़ने से भी 3, यानी कि हमारा LHS बराबर RHS बराबर मान आया 3। यानी हमारा ये a प्लस बी या b प्लस ए लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सही है। यहाँ देखिए दूसरा नंबर में कह रहा है LHS में हमारे पास कितना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस 2 इंटू ए का मान 2, b का मान 1 और प्लस b का मान 1 का स्क्वायर। इसको हल करना है, 2 गुने 2 4, माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1, 4 में से 4 गया, कट गया, और ये हो गया 1। RHS को हल करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a का मान 2 और b का मान 1, इतना का स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। यहाँ भी देखिए, यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यानी कि LHS बराबर RHS बराबर हमारा 1 मान आया, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है। 17 का तीसरा नंबर कह रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिखाइए a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम लोग ठीक वैसे ही LHS बराबर लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का मान 2 है, 2 का स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 माइनस 1, यानी इसका मान हो गया 4 में से 1 गया 3। RHS को हल करते हैं, RHS बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a का मान 2, b का मान 1, a का मान 2, b का मान 1 रख दिए, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि 3। यहाँ भी हमारा LHS बराबर RHS बराबर 3 आंसर आ गया, दोनों में 3 3 आया, यानी कि बराबर हो गया। अगला देखिए, यहाँ लास्ट है 17 का 4, LHS बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब, a का मान 2 तो 2 का पावर 3 और b का मान 1 यानी 1 का पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 3 बार करना है, यानी 8 माइनस 1, इसका मान आ गया 7, 8 में से 1 गया 7। RHS हल करेंगे, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि a का मान 2, b का मान 1, a का मान 2 का स्क्वायर हो गया, a का मान 2, b का मान 1, फिर यहाँ 1 है b का मान, 1 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे 1 आ गया। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 4 2 6 और 1 7 गुने 1 करेंगे तो 7। इस तरह से LHS बराबर RHS बराबर 7 आंसर आया है, दोनों बराबर हो गया। इस तरह से प्रूफ करना था, इसको सिद्ध करना था। सिद्ध करने के लिए हम लोग को दोनों तरफ का मान बराबर आना चाहिए, इस तरह से बराबर हो गया। इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 18 व्यंजक a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab का मान ज्ञात कीजिए यदि जबकि a बराबर 3 और b बराबर 2 दिया हुआ है। तो हमारा जो मान है उसको लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख लिए। उसके बाद a का मान 3 है तो a के जगह में 3, b का मान 2 है तो b के जगह में 2, इतना का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में 3, बी के जगह में 2। उसके बाद 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ 2 गुने 3 6 और 6 गुने 2 करेंगे तो 12। यहाँ हो गया 1 प्लस 12 यानी कि आपका आंसर हो गया 13। इस तरह से इसका मान a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मान हो जाएगा 13 यदि a का मान 3 है और b का मान 2 है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका चैप्टर 11 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।